अस्सलाम वालेकुम। अंडा देते वक्त अंडा फंस जाए या मुर्गियां तसलसल से छिलके के बगैर यानी कच्चे अंडे देने लगें तो इस तरह के मसाइल के हल के साथ साथ एक ही अंडे में दो जर्दियों यानी डबल योक एग के बारे में मालूमात फराहम की जाएंगी। बाज़ औक़ात हमें इस तरह के बगैर छिलके वाले अंडे मिलते हैं जिन्हें हम शेल लेस एग्स का नाम देते हैं। इस तरह के अंडे एक बारीक लचकदार नरम सी बैरूनी तह में लिपटे होते हैं। अगर एक ही मर्तबा मुर्गी ने ऐसा अंडा दिया और फिर से नॉर्मल छिलके वाले अंडे देने लगी है तो बेशक इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, लेकिन रोज़ाना इस तरह के अंडे मिलने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप कोताही बरत रहे हैं। वजूहात का इल्म होना ही हमें इस तरह के मसाइल से और हमारे चिकन्स को पेशगी बचा लेता है। सबसे पहले वो वाला फ्लाग के जिसमें पट्टियों ने अंडे देना शुरू कर दिए हों, अभी जिस्म मुकम्मल बालग नहीं हुआ, मुख्तलिफ अज़ा भी नशोनुमा के मराहल से गुजर रहे होते हैं, अभी ग्रोथ मुकम्मल नहीं हुई होती और हमने इजाफी रोशनी सोचे समझे बिना देकर इन पट्टियों को अंडे देने पर मजबूर किया हो तो शुरुआती अंडों में से आपको कुछ अंडे इस तरह के नजर आ सकते हैं। लिहाजा कभी भी अपने चिकन्स की मुकम्मल जिस्मानी नशोनुमा से पहले उन्हें इजाफी रोशनी ना दें। दूसरा, कैल्शियम की कमी हो। छिलके की मजबूत बनावट के लिए कैल्शियम की दस्तयाबी ज़रूरी है। बाज़ औक़ात दबाव का शिकार मुर्गी मुकम्मल ग़िज़ा से भी कैल्शियम को जुज़्व बदन नहीं बना सकती। ऐसे हालात में हमें बाहर से कैल्शियम के किसी दूसरे ज़रिए को इस्तेमाल में लाते हुए कैल्शियम मुहैया करनी पड़ती है। तीसरे नंबर पे कम ग़िज़ाइयत वाली ग़िज़ा देने की वजह से भी इस तरह के अंडे मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके पास लेयर मुर्गियाँ हैं तो एक मुकम्मल लेयर मुर्गी वाली ग़िज़ा दीजिएगा जिसमें तमाम ग़िज़ाई अज्जा शामिल हों। इसके बाद मुख्तलिफ शिकारी या रात को प्रीडेटर मुर्गियों को मुसलसल डराता रहे तो सुबह डरी हुई मुर्गी ने बगैर छिलके वाला अंडा देना है। अगर चिकन्स तनाव में मुब्तला हों, वो तनाव मोल्टिंग की वजह से हो, चूहों की वजह से, कौवे, कम दर्जा हरारत यानी शदीद सर्दी या फिर आप फ्लाक में नए परिंदे लाएं, वजह कोई भी हो आपको इस तरह के अंडे मिल सकते हैं। जो वजह बताता जा रहा हूँ इसकी आप रोकथाम करेंगे तो आपके फ्लाक से इस तरह के एग्स नहीं आएंगे। बाज़ औक़ात बूढ़ी मुर्गियों का तौलीदी निज़ाम इस कदर कमज़ोर होने लगता है कि वो कच्चे अंडे फेंकने लगती हैं। एक बड़ी वजह ईडीएस यानी एग ड्रॉप सिंड्रोम जैसा मर्ज फ्लाक में आ जाए जिसमें ना सिर्फ अंडों की मिकदार कम होने लगती है बल्कि छिलका भी गैर मयारी हो जाता है और मुर्गियाँ कच्चे अंडे देना शुरू कर देती हैं। या फिर आप घरेलू पैमाने पर कोई ऐसी ग़िज़ा अपने बर्ड्स को देने लगते हैं कि जिसमें साल्ट्स की मिनरल्स की मिकदार बहुत ज़्यादा हो तो तब भी फ्लाक में ऐसे मसाइल दिखाई देते हैं। लिहाजा ये जितनी भी वजूहात आपके साथ शेयर की जा रही हैं इनका सद्देबाब कीजिए, इन्हें कंट्रोल में रखें ताकि आपके फ्लाक में इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए, क्योंकि इस तरह के अंडे ना तो इंक्यूबेशन के लिए ठीक हैं और ना ही ऐसे अंडों की अच्छे दामों मार्केट सेल होगी। इसके साथ साथ ईडीएस की वैक्सीन करवाना भी ज़रूरी है। जैसे ही मुर्गियाँ अंडे देना शुरू करें तो इस मरहले से 1, 1.5 या 2 हफ्ते पहले ईडीएस वैक्सीन करवा लेनी चाहिए। ये आपको एनडी आईबीडी कम्बिनेशन में भी दस्तयाब होती है और अलग से भी, और लेयर मुर्गी को ईडीएस वैक्सीन करवाना एक अहम मरहला है। अक्सर आपको फ्लाक में इस तरह के चिकन्स नजर आते हैं जिनकी ओविडक्ट के अंदर अंडा फंस जाता है जिसे हम एग बाउंड का नाम देते हैं। जितनी ज़्यादा देर ये कैफियत रहती है उतना उस मुर्गी की जान को खतरा होता है। अगर आप अपने फ्लाक को इस तरह की सूरत हाल से बचाना चाहते हैं तो ये 4 पहलू बहुत अहम हैं। पहला, मुर्गियों के लिए दस्तयाब जगह। दूसरा, उनके लिए वर्जिश। तीसरा, कैल्शियम की दस्तयाबी। और चौथा, रोशनी। जगह जितनी कम होगी उतनी परिंदों की हरकत व सकनात कम होंगी, उतनी ही वर्जिश कम होगी, मोटापा बढ़ता जाएगा और मोटापा जितना बढ़ेगा उतना ही एग बाउंड के केसेस सामने आते रहेंगे और आपके चिकन्स अमवात की जानब जाते जाएंगे। कैल्शियम दरकार होती है एग शेल ग्लैंड को अंडा बाहर निकालने के लिए। कैल्शियम कम दस्तयाब हो तो पट्ठू में इतनी ताकत ही नहीं रहती कि पट्ठे अंडा बाहर निकालने में मदद कर सकें। घरेलू पैमाने पे बैकयार्ड चिकन्स के लिए कैल्शियम के सस्ते तरीन ज़राए के लिए मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं जिन्हें यूट्यूब पे देखा जा सकता है। इसके अलावा जिस वक्त आपके चिकन्स पट्ठियों के मरहले पे होते हैं, यहाँ पे भी अगर उन्हें रोशनी ज़्यादा मिले या उनकी सने बलोगत आने से पहले पहले, मैच्योरिटी से पहले पहले, वज़न अभी पूरा ही ना हुआ हो, आपने रोशनी की दौरानिया में इतना ज़्यादा इजाफा कर दिया हो, तो इस सूरत में भी जो मुर्गियाँ जल्दी अंडों पे आ जाती हैं
उनके अंदर भी एग बाउंड के मसाइल ज़्यादा होते हैं, या अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि कुछ ग़िज़ाई अज्जा की कमी की वजह से, या बहुत बड़ा अंडा देते वक्त, या बिगड़ी शक्ल का अंडा देते वक्त, या मुर्गियों की ओविडक्ट में इन्फेक्शन बन जाए, या जहां आपने चिकन्स रखे हैं वहां खुड्डू की कमी हो, तो चिकन्स अंडा होल्ड कर लेंगे, रोक लेंगे, या मुर्गी का जिस्मानी वजन ही ना पूरा हो तो एग बाउंड के केसेस सामने आते रहते हैं। इसीलिए मैं अपने चैनल पे मुख्तलिफ वीडियोस में आपके साथ इस तरह के तमाम पहलुओं की रोकथाम शेयर कर रहा होता हूँ कि इन्हें फॉलो करें, क्योंकि पहले हमने परहेज़ की जानब जाना है, पहले अपनी मैनेजमेंट को ठीक करना है। इन सब के बावजूद अगर मुकद्दर में नुकसान है, किसी किस्म का इम्तहान है, तो इसके लिए हम अद्वियात ट्राई करेंगे। अगर आपके पास चिकन्स इस तरह के मसाइल का शिकार हो ही जाते हैं तो सिरिंज के ज़रिए इलेक्ट्रोलाइट्स, मल्टीविटामिन्स वाला पानी दें, या फिर दोनों अतराफ से उंगलियों या हाथों की मदद से फंसे हुए अंडे को बाहर निकालने की कोशिश करें। स्क्वीज करें, इस जगह पे चिकनाहट लगानी है, यानी लुब्रिकेशन के लिए कोई मटेरियल इस्तेमाल करना है। इस तरह के चिकन को उठाकर ऐसी जगह पे रखना चाहिए कि जहाँ पे रोशनी कम हो। इंतज़ार करें कुछ देर कि मुर्गी खुद ही अंडा देने की कोशिश करे, जिस्म से फंसा हुआ अंडा बाहर निकाले, या हाथ से उसकी मदद करें, या महारत से अंडे की टिप को देखते ही अंडा तोड़कर बाहर निकालने की कोशिश करें। अंडे के तमाम अज्जा बाहर निकालें। इस दौरान कोशिश कीजिएगा कि अंदर की जानब इन्फेक्शन ना बने, ओविडक्ट डैमेज ना हो, खून ना निकले और ना ही मुर्गी मरे। इसके अलावा एक तरीकाकार ये भी होता है कि एक टब लें, उसमें 5 लीटर नीम गर्म पानी डालें, अब इसमें 1 चम्मच नमक मिक्स करें, 15 से 20 मिनट्स के लिए मुर्गी टब में रखें, फिर हल्का मसाज करें तो अंडा कदरे आसानी से बाहर निकल आएगा। आमतौर पे हमें एक अंडे के अंदर एक ही जर्दी दिखाई देती है, लेकिन बाज़ औक़ात एक ही अंडे के अंदर 2 जर्दियाँ होती हैं, और बाज़ औक़ात 2 से भी ज़्यादा। ऐसा तब होता है जब एक मुर्गी एक ही छिलके में 2 योक्स या 2 जर्दियाँ एक साथ दाखिल कर लेती है। ऐसा ज़्यादातर जवान मुर्गियाँ करती हैं, लेकिन हज़ारों जवान मुर्गियों के सैकड़ों अंडों में से 1 या 2 या बाज़ औक़ात 3 अंडे ऐसे डबल जर्दी वाले मिलते हैं, क्योंकि कुछ नई अंडों पे आने वाली मुर्गियों का तौलीदी निज़ाम मुकम्मल तौर पे बालग नहीं होता, निज़ाम इम्मेच्योर होता है, जिसका नतीजा ये होता है। खाने के लिहाज से ये बिल्कुल मौजू और ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं, लेकिन चूज़े निकलवाने के लिए नहीं, क्योंकि एक ही अंडे के अंदर 2 योक्स में अगर चूज़ा बनना शुरू हो गया तो आगे इंक्यूबेशन में प्रॉब्लम होती है, हैच का रिजल्ट ठीक नहीं आता। कुछ बूढ़ी मुर्गियां भी डबल जर्दी वाले अंडे देती हैं, लेकिन इसके इम्कानात 2000 मुर्गियों में से किसी एक मुर्गी के हैं। अगर आप इनका वज़न करें तो जवान मुर्गियों के डबल जर्दी वाले अंडे भी 62 या 63 या इससे ज़्यादा वज़न के होंगे। इसलिए इस तरह के अंडे आपको अपने फ्लाक में नज़र आएँ तो उसे एक कुदरती अमल समझकर अपनी मैनेजमेंट को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलने दें, क्योंकि जैसे जैसे फ्लाक की उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे निज़ाम तौलीद यानी मुर्गियों का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये पुख्ता होता जाएगा, मैच्योर होता जाएगा, और डबल जर्दी वाले अंडे भी कम होते जाएंगे। लिहाजा ना तो कैल्शियम की कमी या ज़्यादती की जानब हमारी सोच जानी चाहिए, और ना ही इसे किसी किस्म के तनाव का नतीजा समझकर जल्दबाजी में ग़िज़ा में कोई रद्दोबदल कीजिए, बल्कि ये आपके लिए आपके चिकन्स की जानब से दोहरी ग़िज़ाइयत का एक किस्म का गिफ्ट है। इस तरह के अंडों को जितना जल्दी हो सके कंज्यूम कर लें, खा लें, सेल कर दें, क्योंकि इन अंडों की जितने लंबे अरसे तक ज़हीरा अंदोज़ी होगी, स्टोरेज होगी, तो दूसरे नॉर्मल अंडों की निस्बत इनके जल्दी ख़राब होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अंदर की जानब 2 जर्दियाँ मौजूद होती हैं एक ही छिलके के अंदर। तो यहाँ पे दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर के हल्के पुल्के उतार चढ़ाव के बायस ही इनकी ख़राबी के इम्कानात मौजूद रहते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।